बरेली के डिफेंस कॉलोनी के एक व्यक्ति ने डिफेंस कॉलोनी बागौटिया के कुछ दबंगों पर आरोप लगाते हुए कहा, बीडीए ने उनके अवैध निर्माण को सीज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी दबंग लोगों ने सीज की गई अवैध जमीन को आगे कुछ लोगों को बेच दी। व्यक्ति ने कहा, उन दबंगों ने मेरी जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। पूरी जानकारी देते हुए युवक ने बताया, सर ऐसा है, मेरा नाम बलबीर सिंह है और डिफेंस कॉलोनी में रहता हूँ। वहीं का एक दबंग टाइप का बंदा है गौरव अरोड़ा, उसके बहुत ख़तरनाक पूरा बहुत बड़ा गैंग है। इसके डिफेंस कॉलोनी में और आपका गोटिया पे तरफ जो है कई जगह इसके बीडीए ने सील करे हुए प्लाट, और उसको सील वगैरह तोड़ के जो है इन्हें अवैध निर्माण को तो करके और जो है आगे लोगों को भवन बना के वो आगे लोगों को बेच दिए हैं। उसी स्तर में मैं कहना चाहता हूँ कि इसने हमारी भी एक ज़मीन पे जो है कब्जा करा है, फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। पहले हमारे से घाटा संख्या 200 के कागज़ लिखवाए इसने, फिर उसी ज़मीन को जो है ये 201 200 का कह रहा है, फिर उसी ज़मीन को ये 184 और 89 से कर रहा है। 3-3 4-4 मतलब कि 4-4 लोगों को इसने ज़मीनें बेची हैं। ये खुद कन्फ्यूज है कि भैया मैंने 200 घाटा संख्या 200 खरीदी है या 201 या 202 खरीदी है या 184 189 खरीदी है। तीनों का ही अलग अलग मालिक हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैंने जो है इस संदर्भ में डीएम साहब से शिकायत करी, तो डीएम साहब ने जो है, मैंने इससे पहले मैं हाई कोर्ट में गया था अवैध निर्माण रोकने के लिए, तो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आप जो है पहले डीएम साहब से मिलें। तो डीएम साहब के पास मैं गया शिकायती प्रार्थना पत्र लेके, तो डीएम साहब ने कहा कि बलबीर जी आपके पास कागज़ दिखाइए। मैंने सारे दस्तावेज दिखाए, सब कुछ समझाया। तो डीएम साहब ने मेरी दस्तावेज चेक करने के बाद मुझसे बोले, ठीक है बलबीर जी, हम उसके ऊपर लिख देते हैं कि ये मामला सिविल न्यायालय में है और कोई अवैध निर्माण ना हो। ये भूमाफिया तब से जो है ना तो डीएम साहब का मान रहा है, ना सिविल न्यायालय में कोई कार्रवाई कर रहा मतलब पहुंचता है। सम्मन वगैरह तमीर हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कहीं कोई नहीं पहुंच रहा। उसके बाद मैंने सीजीएम में डाला, वहाँ पे भी नहीं ये पहुंच रहा। उसके बाद मैंने सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ डाला, वहाँ पे भी नहीं पहुंच रहा। इसके बाद जो है मैंने बीडीओ में शिकायत करी, बीडीओ वालों ने 2 दफ़ा मतलब कि अवैध कब्जे के लिए सील करा, और उसके बाद जो है 2 बार ध्वस्तीकरण के आदेश हो चुके हैं। उसके बावजूद भी अब ये तीसरे प्लाट में ये बनाया जा रहा है, ये बना रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जब इतने विवाद होने के बावजूद ये आदमी नहीं सुधर रहा है, इतने सैकड़ों मुकदमे इसके ऊपर हैं, आए दिन मेरे को धमकी देता है, तेरे को रास्ते में एक्सीडेंट करवा दूंगा, तेरा बरेली से निकलवा दूंगा, तो तेरे को सबक सिखा के छोड़ेंगे, ये है वो है। तो मैं चाहता हूँ ये किसी दिन कोई मेरे साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो गई तो भूमाफिया के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। किसी भी अधिकारी का ये मतलब कि मानने को तैयार नहीं, और ये खुल्लम खुल्ला धमकियाँ देता रहता है कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ लिया। इसलिए मैं चाहता हूँ इस खतरनाक मतलब भूमाफिया के खिलाफ में सख्त से कार्रवाई करने के पास। जो भूमाफिया है सर, उसका नाम क्या है? गौरव अरोड़ा। गौरव अरोड़ा। अगर उस पर बीडीए ने आदेश किए थे तो उस पर कोई कार्रवाई हुई थी? नहीं, बीडीए ने आदेश करे, पहले तो सील करा, सील के बाद भी जो है अवैध निर्माण हो रहा था। उसके बाद दिव्य मित्तल जी मैडम जी हैं, वो स्वयं मौके पे आके उन्होंने देखा कि निर्माण अभी भी हो रहा है, तो उन्होंने ध्वस्तीकरण के आदेश भी कर दिए और इसके ऊपर जो है एफआईआर भी दर्ज करवाई बीडीए वालों ने। तो मैं तो बीडीओ वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक मात्र जो है मेरे को बीडीओ वालों से ही न्याय मिल रहा है, अन्यथा और किसी पुलिस विभाग में, रिजर्व विभाग में कहीं से कहीं तक मेरे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। सर ये जो विवाद है कब से चलता हुआ आ रहा है? विवाद ये 2014 से है। उससे पूर्व मेरे फादर साहब जब एक्सपायर हुए थे 2014 में, उसके बाद से ही लोगों ने अपने ये दबंगई दिखा के और ये अपने कब्जे करते चले आ रहे हैं। किसी भी प्रशासन, किसी भी अधिकारी की सुनने को तैयार नहीं। हर जगह इसकी सेटिंग है। खुद कहता है मेरा हर जगह मेरी पहुंच है, हर जगह मैं चढ़ावा मेरा चढ़ता है, कोई मेरे खिलाफ बोल नहीं सकता। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतने मुकदमे होने के बाद इसको खुद नहीं मालूम होगा कि मेरे ऊपर मुकदमे कितने हैं। तो कोई तब भी इसके खिलाफ में कोई अधिकारी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता।
उसके क्या साथ कुछ लोग शामिल हैं क्या? शामिल बहुत बड़ा ग्रुप है, इसके साथ औरतें भी हैं जो बहुत ही ख़तरनाक टाइप की है। इसके इशारे पे कुछ भी कर सकती हैं। आए दिन मेरे को मतलब गंदे गंदे केसों में फांसने की कोशिश करते रहते हैं। और दी भी है, एक बार रंगदरी का मेरे को इन्होंने मेरे खिलाफ में रंगदरी का भी केस डाला, वो जबकि वो चौकी का मामला है। खुद ही कह रहे थे बलवीर जी चौकी पे बैठे हुए कि बलवीर जी ये ऐसा है, हमसे पैसा 2-4-5 लाख रुपए जो उन्हें लेना है तो ले लीजिए, हाँ हमें निर्माण करने दीजिए। और वो मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मेरे को नहीं मालूम था। और वो मैं कह रहा हूँ भैया मैं उनसे मैंने लिए ही नहीं है, कुछ बात नहीं हुई है, तो ये काहे की ड्रामेबाजी कर। इस संदर्भ में जो है इसने एडीएम साहब तक का जोर लगाया। एडीएम साहब ने भी सारा मुआयना वगैरह करा। तो मैं कहता हूँ साक्ष्य अगर था इनके पास तो मेरे खिलाफ में वो एफआईआर दर्ज करवाते, मेरे खिलाफ में जो है वो जो सबूत एविडेंस है वो दिखाते कुछ भी नहीं दिखाया, बस धमकी दे रहे हैं और अपने कब्जे करने पे जोर चढ़ा रखा है। किसी भी न्यायालय का मानने को तैयार नहीं है, आदेशों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आप बीडीए के पास गए थे, कितना समय हो गया? बीडीए के पास जब भी जाता हूँ वो आश्वासन देते हैं, कार्रवाई होती है। वही बात है, पहले एक प्लाट करा फिर दूसरा कर लिया, अब तीसरे पे कर रहे हैं। अब तीसरे पे कर रहे हैं। जी हाँ। सफाई सबका हक है। अब केमिकल बेस्ड फ्लोर क्लीनर से घबराना हुआ बंद। हमें है आपकी सुरक्षा का ध्यान, फोना लाया है बिना केमिकल का फ्लोर क्लीनर सफाई की प्रायोरिटी के साथ, कई आकर्षक कलर में और मनमोहक खुशबू के पिटारे के साथ, जो आप भुला ना पाए और हर पल दे ताजगी का एहसास। तो आज ही घर लाइए फोना फ्लोर क्लीनर। कांटेक्ट करें 9897066784 या ईमेल करें